मुफल शासक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और उनके मुझसे सलाहकार बीरबल, महेश दास, को कौन नहीं जानता। मोहम्मद अकबर हिंदुस्तान के शहंशाह थे, जो सन 1542 से 1606 तक हिंदुस्तान के तख्त पर बैठे थे। बीरबल उनके नवरत्नों में से एक थे। वे बादशाह अकबर के मुख्य सलाहकार होने के साथ उनके परम मित्र भी था। के जीवन में हुई घटनाएं, उनके मज़ेदार वार्तालाप और उनके मज़े हुई खट्टी मीठी नोंकझोंक को किस्सों कहानियों के रूप में पिरोकर सालों साल से सुनाया जाता रहा है और पीढ़ी दर पीढ़ी ये कहानियां विकसित होती गई है। इन किस्से कहानियों पर कई किताबें लिखी गई है, जो हर उम्र के लोगों में प्रचलित है। इन कहानियों की खास बात यह है कि ये हमारा मनोरंजन करने के साथ ज्ञान की बातें भी सिखा जाती है। शायद यही कारण है कि इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी इन कहानियों का अस्तित्व बरकरार है। उसकी इस निर्भीकता और वाक्पटुता से बादशाह अकबर बड़े प्रभावित हुए और प्रसन्नचित होकर उससे बोले, बहुत वाक्पटु जान पड़ते हो बालक। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम महेश दास महाशय। और आपका नाम? बालक ने तपाक से उत्तर देते हुए प्रश्न भी कर दिया। मुस्कुराते हुए अकबर ने उत्तर दिया, तुम हिंदुस्तान के बादशाह अकबर से बात कर रहे हो। यह जानकर बालक ने सिर झुकाकर बादशाह अकबर का अभिवादन किया। अकबर ने अपनी उंगली से हीरे की अंगूठी निकालकर बालक को दी और बोले, बालक, हम तुम्हारी वाक्पटुता और निडरता देखकर बहुत खुश है। हमारे राजमहल आना और ये अंगूठी हमें दिखाना। हम तुम्हें तुरंत पहचान जाएंगे और इनाम देंगे। चलो, अब बता दो कि आगरा जाने का रास्ता किस ओर है। बालक ने अंगूठी ले ली और आगरा जाने का रास्ता उन्हें बता दिया। आपके लिए अकबर बीरबल की एक से बढ़कर कहानियों। राजमहल में प्रवेश कर वह बादशाह अकबर के दरबार पहुंचा। बादशाह सलामत को सलाम करने के बाद उसने उन्हें अंगूठी दिखाई, जिसे पहचान कर बादशाह बोले, अरे, तुम तो वही बालक हो जिसने हमें रास्ता बताया था। जी हुजूर। बोलो, इनाम में क्या चाहते हो? जहांपनाह, मैं चाहता हूं कि आप मुझे इनाम में 100 कोड़े लगवाएं। महेश दास ने नम्रतापूर्वक निवेदन किया। यह निवेदन सुनकर बादशाह अकबर हक्के बक्के रह गए। ये तुम क्या कह रहे हो? बिना अपराध के हम तुम्हें कैसे कोड़े लगवा सकते हैं? हुजूर, मुझे इनाम में 100 कोड़े ही चाहिए। महेश दास की जिद के आगे अकबर को झुकना पड़ा और उन्होंने जल्लाद को आदेश दिया, महेश दास को 100 कोड़े लगाए जाए। प्रेम, लालची आदमी। शिक्षाप्रद कहानी। जल्लाद ने महेश दास को कोड़े लगा शुरू किया। जैसे ही उसने 50 कोड़े पूरे किए, महेश दास बोला, बस हुजूर, ये मेरे हिस्से। अन्य लोगों से पूछा। किसी ने कहा, सबसे प्यारी चीज खुदा है। दूसरा बोला, हुजूर, सबसे प्यारे आप हैं। दौलत से किसको प्यार नहीं है? इससे हर चीज खरीदी जा सकती है। किसी ने कहा, मोहब्बत ही सबसे बड़ी और प्यारी चीज है। एक बोला। अंत में अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, अब तुम बताओ बीरबल, सबसे प्यारी चीज अपनी जान होती है। बीरबल ने बताया। सिद्ध कर सकते हो? जी हाँ, मैं सिद्ध कर सकता हूँ। और सचमुच एक दिन बीरबल ने यह सिद्ध कर दिखाया। उन्होंने किले में एक टैंक का पानी निकलवाकर उसे खाली करा दिया। उस खाली टैंक में उन्होंने एक बंदरिया को छुड़वा दिया, जिसके पेट में बच्चा चिपका हुआ था। फिर धीरे धीरे उस टैंक में पानी छुड़वाना शुरू कर दिया। बंदरिया सूखे में खड़ी हो गई, जो कि सबसे ऊंची जगह थी। जब उस ऊंची जगह में भी पानी आ गया और बंदरिया के पेट पर चिपका बच्चा भीगने लगा, तो बंदरिया ने उस बच्चे को पीठ पर लाद लिया। पानी भरता जा रहा था। बंदरिया बच्चे को लिए खड़ी रही। पानी तेजी से भर रहा था। जब पानी बंदरिया की पीठ तक आने लगा, उसने बच्चे को सिर से ऊंचा उठा लिया। पानी बढ़ता जा रहा था, यहाँ तक कि बंदरिया डूबने लगी। उसके सर तक पानी पहुंच गया। उसके पैर भी उखड़ने लगे। उसने अपने आप को बचाने के लिए उस बच्चे को नीचे फेंक दिया और स्वयं बच्चे के ऊपर खड़ी हो गई, जिसे कुछ देर पहले बचा रही थी। बादशाह अकबर की निगाहें फटी-किफ्टी रह गई। वह मान गए कि जान सबसे प्यारी होती है।
अपनी जान बचाने के लिए कोई भी प्राणी किसी की भी परवाह नहीं करता। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, देखा आपने जहाँपनार। देखा बीरबल, तुम्हारी बात सही है जहाँपनार। संसार में हजारों में एक ऐसा होता है जो प्राणों की बजी लगाकर किसी की प्राण रक्षा कर सकता है। अधिकतर तो ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी ही जान की परवाह रहती है। ऐसे भी प्राणी हैं जो भूखा से पीड़ित होने पर अपनी संतान को ही खा जाते हैं। हम मान गए बीरबल, सचमुच सबसे प्यारी चीज अपनी जान होती है। जब कभी दरबार में अकबर और बीरबल अकेले होते थे तो किसी न किसी बात पर बहस अवश्य छिड़ जाती थी। एक दिन बादशाह अकबर बैंगन की सब्जी की खूब तारीफ कर रहे थे। बीरबल भी बादशाह की हाँ में हाँ मिला रहे थे। इतना ही नहीं, वह अपनी तरफ से भी दो चार बातें बैंगन की तारीफ में कह देते थे। अचानक एक दिन बैंगन की सब्जी खाकर बादशाह के पेट में दर्द उठा तो वे बैंगन की बुराई करने लगे। बीरबल भी बैंगन को बुरा भला कहने लगे। आप ठीक कहते हैं, बैंगन बेकार सब्जी है। यह सुनकर बादशाह क्रोधित हो उठे और बोले, बीरबल, जब हमने इसकी तारीफ की तो तुमने भी इसकी तारीफ की, और जब हमने इसकी बुराई की तो तुमने भी इसकी बुराई की। आखिर ऐसा क्यों? तुम अपनी एक बात पर कायम क्यों नहीं हो? बीरबल ने नरम लहजे में कहा, इसलिए कि मैं बैंगन का नहीं आपका नौकर हूँ। अकबर ने हंसते हुए महेश का स्वागत किया और पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तुम्हें क्या दे सकता हूँ? दरबारी उस अजीब से दिखने वाले व्यक्ति को देखकर हैरान थे कि आखिर यह कौन है जिसे बादशाह इतना सम्मान दे रहे हैं। महेश ने कुछ पल सोचा और कहा, आप मुझे 100 कोड़े मारने की सजा दीजिए। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अजरज से बोले, क्या कहते हो? तुमने तो कुछ गलत नहीं किया जिसके लिए तुम्हें 100 कोड़े दिए जाएं। क्या बादशाह सलामत मेरी दिल्ली इच्छा को पूरा करने के वायदे से पीछे हट रहे हैं? नहीं, एक राजा कभी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटता। अकबर ने बड़े हिचकिचाते हुए सैनिक को आदेश दिया कि महेश को 100 कोड़े लगाए जाएं। महेश ने अपनी पीठ पर हर कोड़े का वार बिना किसी आवाज के सहन किया। जैसे ही 50वां कोड़ा महेश की पीठ पर पड़ा, वह एकदम अलग कूदकर चिल्लाया, रुको। तब अकबर भी हैरान होते हुए बोले, अब तुम्हें समझ आया कि तुम कितने पागल हो? नहीं जहाँपनार, मैं जब महल में आपको देखने आना चाहता था तब मुझे महल के अंदर आने की आज्ञा इसी शर्त पर मिली थी कि मुझे आपसे जो भी मिलेगा उसका आधा उस सेवक को दिया जाएगा। इसलिए कृपा करके बाकी के कोड़े उसे लगाए जाएं। पूरा दरबार हंसी के ठहाकों से गूंज उठा, जिनमें अकबर की हंसी सबसे ऊंची थी। इसी के साथ उस सैनिक को दरबार में आकर अपनी घूस लेने की आज्ञा दी गई। अकबर ने महेश से कहा, तुम अब भी इतने ही बहादुर हो जितने पहले थे, लेकिन तुम पहले से भी चालाक हो गए हो। मैं इतने प्रयत्नों के बावजूद भी अपने दरबार से भ्रष्टाचार नहीं हटा सका, लेकिन तुम्हारी छोटी सी चालाकी से लालची दरबारियों को सबक मिल गया। इसलिए आज से मैं तुम्हें बीरबल के नाम से पुकारूंगा और तुम दरबार में मेरे साथ बैठोगे और हर बात में मुझे सलाह दोगे। दरबार का नाई बीरबल से बहुत चिढ़ता था तथा रोजाना उसके खिलाफ षड्यंत्र रचता रहता था। एक दिन उसके दिमाग में एक विचार आया और जब अकबर उसको हजामत करने के लिए बुलवाया तो वह बोला, जहाँपनार, आप जानते हैं, कल रात मैंने स्वप्न में आपके पिताजी को देखा। बादशाह ने हज्जाम से पूछा, बताओ, वे तुमसे क्या कह रहे थे? वे स्वर्ग में बहुत खुश है, लेकिन वे कह रहे थे कि स्वर्ग के सभी वासी अकेले परेशान रहते हैं। वह चाहते थे कि आप वहां पर किसी को भेजें जो उनसे बातचीत कर सके। नाई ने कहा, महाराज, बीरबल बड़े मजाकिया स्वभाव के हैं, आप उन्हें स्वर्ग भेज दे ताकि वे आपके पिताजी को खुश रख सकें। बीरबल बादशाह के आदेश पर दरबार में पहुंचे तो अकबर ने कहा, बीरबल, हम जानते हैं कि तुम मेरे लिए कोई भी कुर्बानी दे सकते हो। बीरबल ने कहा, जी जहाँपनार, तो हम चाहते हैं कि तुम स्वर्ग में जाकर मेरे पिताजी का साथ दो, क्योंकि वहां पर उनसे बातचीत करने वाला कोई नहीं है। बीरबल ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे तैयारी के लिए कुछ समय दीजिए। मुगल बादशाह फूले नहीं समाये और बोले, ठीक है, तुम मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दे रहे हो तो मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ।
बीरबल घर पहुंचा और एक गहरा गड्ढा खोदा जो उसकी कब्र का कार्य करता, लेकिन साथ ही साथ उसके नीचे एक सुरंग खोदी जो उसके घर के अंदर खुलती थी। 1 सप्ताह बाद बीरबल दरबार में पहुंचे। जहांपनाह, हमारे रिवाजों के अनुसार मैं चाहता हूं कि मुझे मेरे घर के नज़दीक ही जलाया जाए और मैं जीवित ही चिता पर जलना चाहता हूं ताकि मैं आसानी से स्वर्ग तक पहुंच सकूं। बीरबल को जीवित जलाया गया। यह देखकर हज्जाम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बीरबल अपनी बनाई सुरंग द्वारा घर में पहुंच गया और घर में ही 6 माह छुप कर बिताए। इतने समय में उनके बाल राडी बहुत ज्यादा बढ़ गए तो वे दरबार में पहुंचे। बादशाह बीरबल को देखते ही चिल्लाए, तुम कहाँ से आए? स्वर्ग से जहांपनाह, मैंने आपके पिताजी के साथ अच्छा समय बिताया, इसलिए उन्होंने मुझे धरती पर वापस आने की विशेष आज्ञा दी। क्या उन्होंने तुम्हें अपने पुत्र के लिए कोई संदेश भेजा है? जी केवल एक जहांपनाह। क्या आप मेरी बरी हुई दाढ़ी व बाल देख रहे हैं? स्वर्ग में हज्जामों की कमी है। आपके पिताजी ने अपने एक हज्जाम को वहां भेजने को कहा है। एक दिन अकबर के दरबार में एक अरब व्यापारी अपने घोड़े के साथ पहुंचा। उसके पास हर उम्र और हर किस्म के घोड़े थे। अकबर ने उनमें से कुछ घोड़े चुने और उनका दाम देकर व्यापारी को अरब से कुछ उम्दा घोड़े लाने को कहा। व्यापारी राजी हो गया और बादशाह से 2 लाख रुपए पेशगी के तौर पर मांगे। अकबर ने तुरंत खजांची को रकम देने का हुक्म दिया तथा व्यापारी जल्दी ही वापस आने का वायदा कर पैसे लेकर चला गया। कुछ समय बाद अकबर ने बीरबल को मूर्खों की एक सूची तैयार करने को कहा। बीरबल ने उत्तर दिया, बादशाह सलामत, वह तो मैंने पहले ही तैयार कर ली है। अकबर सूची में सबसे ऊपर अपना नाम देखकर क्रोधित हुए और बीरबल पर चिल्लाकर बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस सूची में बादशाह का नाम सबसे ऊपर रखने की? बीरबल ने उत्तर दिया, बादशाह, आपने पिछले सप्ताह व्यापारी को 2 लाख रुपए बिना सोचे समझे दे दिए। क्या पता वह व्यापारी घोड़े लेकर आएगा या नहीं, इसलिए मैंने इस सूची में आपका नाम सबसे ऊपर लिखा। अकबर ने कहा, और अगर व्यापारी घोड़े लेकर आ जाता है तो तब मैं आपके नाम की जगह उसका नाम डाल दूंगा। अकबर को महसूस हुआ कि उन्होंने व्यापारी को पेशगी रकम देकर गलती की है और वे चुप रहे। क्या बादशाह सलामत मेरी दिल्ली इच्छा को पूरा करने के वायदे से पीछे हट रहे हैं? नहीं, एक राजा कभी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटता। अकबर ने बड़े हिचकिचाते हुए सैनिक को आदेश दिया कि महेश को 100 कोड़े लगाए जाएं। महेश ने अपनी पीठ पर हर कोड़े का वार बिना किसी आवाज के सहन किया। जैसे ही 50वां कोड़ा महेश की पीठ पर पड़ा, वह एकदम अलग कूद कर चिल्लाया, रुको! तब अकबर भी हैरान होते हुए बोले, अब तुम्हें समझ आया कि तुम कितने पागल हो? नहीं जहांपनाह, मैं जब महल में आपको देखने आना चाहता था तब मुझे महल के अंदर आने की आज्ञा इसी शर्त पर मिली थी कि मुझे आपसे जो भी मिलेगा उसका आधा उस सेवक को दिया जाएगा। इसलिए कृपा करके बाकी के कोड़े उसे लगाए जाएं। पूरा दरबार हंसी के ठहाकों से गूंज उठा, जिनमें अकबर की हंसी सबसे ऊंची थी। इसी के साथ उस सैनिक को दरबार में आकर अपनी घूस लेने की आज्ञा दी गई। अकबर ने महेश से कहा, तुम अब भी इतने ही बहादुर हो जितने पहले थे, लेकिन तुम पहले से भी चालाक हो गए हो। मैं इतने प्रयत्नों के बावजूद भी अपने दरबार से भ्रष्टाचार नहीं हटा सका, लेकिन तुम्हारी छोटी सी चालाकी से लालची दरबारियों को सबक मिल गया। इसलिए आज से मैं तुम्हें बीरबल के नाम से पुकारूंगा और तुम दरबार में मेरे साथ बैठोगे और हर बात में मुझे सलाह। मुफल शासक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और उनके मुझसे सलाहकार बीरबल महेश दास को कौन नहीं जानता। मोहम्मद अकबर हिंदुस्तान के शहंशाह थे जो सन 1542 से 1606 तक हिंदुस्तान के तख्त पर बैठे थे। बीरबल उनके नवरत्नों में से एक थे। वे बादशाह अकबर के मुख्य सलाहकार होने के साथ उनके परम मित्र भी था। के जीवन में हुई घटनाएं, उनके मज़ेदार वार्तालाप और उनके मजे हुई खट्टी मीठी नोंकझोंक को किस्सों कहानियों के रूप में पिरोकर सालों साल से सुनाया जाता रहा है और पीढ़ी दर पीढ़ी ये कहानियां विकसित होती गई है। इन किस्से कहानियों पर कई किताबें लिखी गई है जो हर उम्र के लोगों में प्रचलित है। इन कहानियों की खास बात यह है कि ये हमारा मनोरंजन करने के साथ ज्ञान की बातें भी सिखा जाती है।
शायद यही कारण है कि इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी इन कहानियों का अस्तित्व बरकरार है। उसकी इस निर्भीकता और वाक्पटुता से बादशाह अकबर बड़े प्रभावित हुए और प्रसन्नचित होकर उससे बोले, बहुत वाक्पटु जान पड़ते हो बालक। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम महेश दास महाशय। और आपका नाम? बालक ने तपाक से उत्तर देते हुए प्रश्न भी कर दिया। मुस्कुराते हुए अकबर ने उत्तर दिया, तुम हिंदुस्तान के बादशाह अकबर से बात कर रहे हो। यह जानकर बालक ने सिर झुकाकर बादशाह अकबर का अभिवादन किया। अकबर ने अपनी उंगली से हीरे की अंगूठी निकालकर बालक को दी और बोले, बालक, हम तुम्हारी वाक्पटुता और निडरता देखकर बहुत खुश है। हमारे राजमहल आना और ये अंगूठी हमें दिखाना। हम तुम्हें तुरंत पहचान जाएंगे और इनाम देंगे। चलो, अब बता दो कि आगरा जाने का रास्ता किस ओर है। बालक ने अंगूठी ले ली और आगरा जाने का रास्ता उन्हें बता दिया। आपके लिए अकबर बीरबल की एक से बढ़कर कहानियों। राजमहल में प्रवेश कर वह बादशाह अकबर के दरबार पहुंचा। बादशाह सलामत को सलाम करने के बाद उसने उन्हें अंगूठी दिखाई, जिसे पहचान कर बादशाह बोले, अरे, तुम तो वही बालक हो जिसने हमें रास्ता बताया था। जी हुजूर। बोलो, इनाम में क्या चाहते हो? जहांपनाह, मैं चाहता हूं कि आप मुझे इनाम में 100 कोड़े लगवाएं। महेश दास ने नम्रतापूर्वक निवेदन किया। यह निवेदन सुनकर बादशाह अकबर हक्के बक्के रह गए। ये तुम क्या कह रहे हो? बिना अपराध के हम तुम्हें कैसे कोड़े लगवा सकते हैं? हुजूर, मुझे इनाम में 100 कोड़े ही चाहिए। महेश दास की जिद के आगे अकबर को झुकना पड़ा और उन्होंने जल्लाद को आदेश दिया, महेश दास को 100 कोड़े लगाए जाए। परेम, लालची आदमी। शिक्षाप्रद कहानी। जल्लाद ने महेश दास को कोड़े लगा शुरू किया। जैसे ही उसने 50 कोड़े पूरे किए, महेश दास बोला, बस हुजूर, ये मेरे हिस्से का इनाम था। इनाम का आधा हिस्सा मुझे अपने वचन अनुसार आपके दरबान को देना है, इसलिए 50 कोड़े उसे लगाए जाएं। यह कहकर बीरबल ने राजमहल में प्रवेश के लिए दरबान से हुई बातचीत का पूरा विवरण बादशाह अकबर को दे दिया। यह बात सुननी थी कि दरबार में ठहाके लगने लगे। बादशाह अकबर ने दरबान को 50 की जगह 100 कोड़े लगवाए। महेश दास की बुद्धिमानी को देखते हुए उन्होंने कहा, महेश, अपनी बुद्धिमानी के कारण आज से तुम बीरबल कहलाओगे। और अपने नवरत्नों में सम्मिलित करते हुए उसे अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर लिया। इनाम था। इनाम का आधा हिस्सा मुझे अपने वचन अनुसार आपके दरबान को देना है, इसलिए 50 कोड़े उसे लगाए जाएं। यह कहकर बीरबल ने राजमहल में प्रवेश के लिए दरबान से हुई बातचीत का पूरा विवरण बादशाह अकबर को दे दिया। यह बात सुननी थी कि दरबार में ठहाके लगने लगे। बादशाह अकबर ने दरबान को 50 की जगह 100 कोड़े लगवाए। महेश दास की बुद्धिमानी को देखते हुए उन्होंने कहा, महेश, अपनी बुद्धिमानी के कारण आज से तुम बीरबल कहलाओगे। और अपने नवरत्नों में सम्मिलित करते हुए उसे अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर लिया। हुए देखा, बीरबल दासी के पास गया और बोला, आज बादशाह सलामत ने मुझसे एक तार्किक प्रश्न किया है। उसके सही उत्तर के लिए मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। दासी ने पूछा कि वह कैसे उसकी सहायता कर सकती है। बीरबल ने उसे समझाना शुरू किया, ध्यान से सुनो। जब बादशाह सलामत शाम को तालाब के किनारे अपने पुत्र के साथ खेलने आएंगे, तो तुम एक कपड़े के गुड्डे को गोद में लिए तालाब के किनारे टहलने लगना। बादशाह के पुत्र को मैं अपने साथ छुपा कर रखूंगा। टहलते टहलते तुम ऐसा दिखाना मानो तुम्हारे पैर में ठोकर लग गई है और तुम गिर रही हो। इस प्रक्रिया में तुम कपड़े के गुड्डे को तालाब में गिरा देना। परेन, अकबर बीरबल की 21 सर्वश्रेष्ठ कहानियां 21 बेस्ट। बीरबल ने दासी को यह भी विश्वास दिलाया कि उसे किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसलिए वह डरे नहीं। बीरबल का आश्वासन पाकर दासी खुशीमुशी इस काम के लिए राजी हो गई। शाम को रोज की तरह अकबर टहलते टहलते राजमहल के तालाब के पास पहुंचे।
उसी समय दासी बीरबल के कहे अनुसार अकबर के पुत्र के स्थान पर कपड़े का गुड्डा लेकर तालाब किनारे टहल रही थी। अचानक उसने पैर फिसलने का नाटक किया और उस कपड़े के गुड्डे को तालाब में गिरा दिया। अकबर को लगा कि उनका पुत्र तालाब में गिर गया है। अकबर फौरन तालाब के किनारे पहुंचे और पानी में छलांग लगा दी। अकबर के पानी में कूदने के बाद पास ही पेड़ के पीछे छुपा बीरबल बाहर आ गया। उसके साथ अकबर का पुत्र भी था। वो अकबर से बोला, जहांपनाह, चिंता मत करिए, आपका पुत्र मेरे पास है और सही सलामत है। यह देख अकबर बहुत नाराज हुए और तालाब से बाहर निकलकर सैनिकों को बीरबल को गिरफ्तार कर लेने आदेश दिया। बीरबल ने तब बिना समय गवाए कहा, जहांपनाह, आज दरबार में आपके मुझसे जो प्रश्न किया था, मैंने बस उसका व्यावहारिक उत्तर दिया है। आपके पास इतने सारे सेवक हैं, जो आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा कर सकते थे, फिर भी अपने पुत्र बचाने आपने खुद पानी में छलांग लगा दी। ऐसा आपने अपने पुत्र के प्रति प्रेम के कारण किया। ठीक इसी तरह भगवान भी अपनी इच्छा मात्र से सब कुछ कर सकते हैं। इसके बाद भी अपने भक्तों के प्रेम के कारण और उनकी रक्षा के लिए मानव अवतार लेकर धरती पर अवतरित होते हैं। बीरबल के उत्तर से अकबर संतुष्ट हो गए। उन्होंने उसकी सजा माफ कर दी और इनाम से नवाजा। देश भेज दिया है और रास्ते में होने वाले खर्चे के लिए कुछ पैसे भी दिए। दूत ने तुर्किस्तान पहुंचकर भारत में घटित सारी बात विस्तार से बादशाह को बताए। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता देखकर तुर्किस्तान के बादशाह ने दरबार में उनकी बहुत प्रशंसा की। कहानी से सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सभी के साथ प्रेम से रहना चाहिए और कमजोर पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। साथ ही वही देश तरक्की करता है जहां प्रजा सुखी रहती है। महाराज, बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है। बादशाह ने बीरबल से पूछा, बिल्ली कितने बच्चों की मां बनी है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, 5 बच्चों की। बादशाह ने फिर से सवाल किया, बिल्ली के बच्चों में से कितनी मादा है और कितने नर है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, 3 नर और 2 मादा। बादशाह अकबर ने एक बार फिर से बीरबल से सवाल किया, बिल्ली के नर बच्चे किस रंग के हैं? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, 2 नर बच्चों का रंग काला और एक का बादामी है। अब महाराज ने पास बैठे अपने साले साहब की तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? साले साहब शर्मिंदगी से सिर झुकाए बैठे रहे और न कह सके। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी की सफलता से जलना नहीं चाहिए। बादशाह अकबर घुड़सवारी के इतने शौकीन थे कि पसंद आने पर घोड़े का मुंहमांगा दाम देने को तैयार रहते थे। दूरदराज के मुल्कों जैसे अरब, पर्शिया आदि से घोड़ों के विक्रेता मजबूत व आकर्षक घोड़े लेकर दरबार में आया करते थे। बादशाह ने एक दिन सभासदों और विद्वानों से प्रश्न किया, सबसे प्यारी चीज़ क्या है? बादशाह अकबर ऐसे प्रश्न प्रायः करते रहते थे। उनके दरबार में बहुत से ऐसे विद्वान थे जो इस प्रकार के दार्शनिक, सामाजिक और कौतूहल भरे प्रश्नों के उत्तर देते रहते थे। उनमें बीरबल सबसे चतुर थे और जिन प्रश्नों के उत्तर कोई और न दे पाता था, उसका उत्तर बीरबल अवश्य दे देते थे। इस बार भी बादशाह ने सबसे पहले बीरबल की सुएबुआ, बुद्धि और हाजिर जवाबी से जहां बादशाह अकबर प्रसन्न थे, वहां दरबार के अन्य लोगों में कई ऐसे भी थे जो बीरबल को उच्च पद से हटाना तथा बादशाह की दृष्टि में गिराना चाहते थे। वे लोग ऐसे ही अवसर की ताक में रहते थे जब वे बादशाह के कान भर सकें या किसी भी तरह बीरबल को नीचा दिखा सकें। ऐसे अवसर अक्सर आते भी रहते थे। एक बार बीरबल की अनुपस्थिति में बादशाह के कान भरने वालों ने एक स्वर में कहा, हमारी समझ में आज तक नहीं आया है कि जहांपनाह की हम लोगों में क्या कमी है? बीरबल को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? क्या वह हमसे ज्यादा विद्वान है? बहुत फर्क है उसमें और आप लोगों में। बादशाह ने मुंह खोला दिए। जानने की इच्छा है, हुजूर। अच्छा, फर्क जानना चाहते? हाँ, हुजूर, फर्क दिखाया जाएगा। इसी समय बीरबल के पास सूचना भेज दो, वह 7 दिनों के लिए छुट्टी पर रहें तथा दरबार में न आएं।
तुम लोगों में जो सबसे चतुर हो वह उनके स्थान पर काम करे, उनकी कुर्सी पर विराजमान हो। इस एक हफ्ते में हम फर्क का एहसास करा देंगे। ऐसा ही किया गया। उन लोगों में जो सबसे चतुर था उसे बीरबल के स्थान पर नियुक्त कर दिया गया। बीरबल की हफ्ते भर के लिए छुट्टी कर दी गई। बादशाह उन सबकी परीक्षा लेने का उचित अवसर और परीक्षा का विषय खोजते रहे। एक सप्ताह खत्म होने को आ गया। 6 दिन था। बादशाह ने दरबारियों को एकत्र कर उनके द्वारा चुने गए उस चतुर व्यक्ति से कहा, हमारे महल के पिछले हिस्से में कुतिया के बच्चों की सी आवाजें आती रहती है, देखकर आओ माजरा क्या है। बहुत अच्छा हुजूर, कहकर चतुर व्यक्ति चला गया। थोड़ी देर बाद लोना बादशाह ने मुस्कराकर पूछा, क्या माजरा है? ईश्वर की दयालुता प्रसिद्ध है। एक दिन बड़े जोरों का भूकंप आया और किले का कुछ भाग भूकंप के कारण धराशायी हो गया। सामने का पर्वत भी टूटकर चकनाचूर हो गया। इस घटना के पश्चात एलची ने बादशाह के पास किला टूटने की सूचना भेजी। बादशाह को अपनी कही हुई बात याद आ गई, इसलिए उस एलची को उसके साथियों सहित दरबार में बुलाकर बोले, आपको अपने बादशाह का आशय विदित होगा और अब उसका उत्तर भी तुमने समझ लिया है। यदि न समझा हो तो सुनो, मैं उसे और भी स्पष्ट किए देता हूँ। देखो, तुम लोग गन्ना में केवल 100 हो और तुम्हारी आह से ऐसा सुदृढ़ किला ढह गया, फिर जहाँ हजारों मनुष्यों पर अत्याचार हो रहा हो, वहाँ के बादशाह की आयु कैसे बढ़ेगी? उसकी तो आयु घटती ही चली जाएगी और लोगों की आह से उसका शीघ्र ही पतन हो जाएगा। हमारे राज्य में अत्याचार नहीं होता, गरीब प्रजा पर अत्याचार न करना और भलीभांति पोषण करना ही आयुवर्धक वृक्ष है। बाकी सारी बातें मिथ्या है। इस प्रकार समझा बुझाकर बादशाह ने उस एलची को उसके साथियों सहित स्वदेश लौट जाने की आज्ञा दी और उनका राह खर्च भी दिया। उन्होंने तुर्किस्तान में पहुंचकर यहाँ की सारी बातें अपने बादशाह को समझाईं। अकबर की शिक्षा लेकर बादशाह दरबारियों सहित उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगा। एक दिन अकबर बादशाह के दरबारियों ने बादशाह से शिकायत की, हुजूर, आप सब प्रकार के कार्य बीरबल को ही सौंप देते हैं, क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते? बादशाह ने कहा, ठीक है, मैं अभी इसका फैसला कर देता हूँ। उन्होंने एक दरबारी को बुलाया और उससे कहा, मैं तुम्हें 3 रुपए देता हूँ। इनकी 3 चीजें लाओ। हर एक की कीमत 1 रुपया होनी चाहिए। पहली चीज यहाँ की होनी चाहिए, दूसरी चीज वहाँ की होनी चाहिए, तीसरी चीज न यहाँ की हो न वहाँ की हो। दरबारी तुरंत बाजार गया। दुकानदार के पास जाकर उसने उससे ये तीनों चीजें मांगी। दुकानदार उसकी बात सुनकर हंसने लगा और बोला, ये चीजें कहीं भी नहीं मिल सकतीं। उन 3 चीजों को दरबारी ने अनेक दुकानों पर खोजा, लेकिन जब उसे तीनों चीजें कहीं भी नहीं मिली तो निराश होकर दरबार में लौट आया। उसने बादशाह अकबर को आकर बताया, ये तीनों चीजें किसी भी कीमत पर कहीं भी नहीं मिल सकतीं। अगर बीरबल ला सकें तो जानेंगे। अकबर बादशाह ने बीरबल को बुलाया और कहा कि जाओ ये तीनों चीजें लेकर आओ। बीरबल ने कहा, हुजूर, कल तक ये चीजें अवश्य आपकी सेवा में हाजिर कर दूंगा। अगले दिन जैसे ही बीरबल दरबार में आए तो बादशाह अकबर ने पहले दिन वाली बात को याद दिलाते हुए पूछा, क्यों, क्या हमारी चीजें ले आए? बीरबल ने फौरन कहा, जी हाँ, मैंने पहला रुपया एक फकीर को दे दिया जो वहां से भगवान के पास जा पहुंचा। दूसरा रुपया मैंने मिठाई में खर्च किया जो यहाँ काम आ गया और तीसरे रुपये का मैंने जुआ खेल लिया जो कि न यह काम आएगा न वहाँ अर्थात परलोक में। उनकी बात सुनकर सभी चकित रह गए और अकबर ने बीरबल को बहुत सा इनाम दिया। बाद लोना बादशाह ने मुस्कराकर पूछा, क्या माजरा है? कुतिया ने बच्चे दिए हैं हुजूर। वे ही कुंकू करते रहते हैं। वे कितने बच्चे हैं? बादशाह ने पूछा। हुजूर, मैंने तो गिने नहीं। जाओ, गिनकर आओ। व्यक्ति आज्ञा पाकर दोबारा गया और थोड़ी देर बाद लौटा आया। 5 बच्चे दिए हैं कुतिया ने। मैं स्वयं गिनकर आया हूँ। गिन आए? जी हाँ। अच्छा, तो तुमने यह भी जरूर देखा होगा कि उनमें कितने नर हैं और कितने मादा? बादशाह ने मुस्कराकर कहा। व्यक्ति चकरा गया। वह बोला,
हुजूर, यह तो देखा नहीं। देखकर आओ। व्यक्ति तीसरी बार गया और यह देखकर आया कि बच्चों में कितने नर और कितने मादा थे। हुजूर, 2 नर और 3 मादाएं। अच्छा, जो नर है उनके रंग कैसे कैसे है? जी? वह व्यक्ति पुनः घूमने लगा। मैंने दोनों नर बच्चों के रंग पूछे हैं, बादशाह ने कहा। जी, यहीं तक याद है। उनमें से एक तो काला है और एक शायद सफ़ेद। जरा मैं एक बार फिर देख आता हूँ। और व्यक्ति चौथी बार गया। आकर बताया कि नर काला सफ़ेद और दूसरी बादामी, मादाओं में से 2 काली और 1 बादामी है। बैठ जाइए, बादशाह ने कहा। व्यक्ति बैठ गया। अब बीरबल को यहाँ बुलाया जाए, बादशाह ने आदेश दिया। बीरबल ने आते ही कहा, हुजूर, अभी तो 1 दिन और बाकी है, मैं परसों अपने आप ही आ जाता। जरूरी काम है। सेवा बताइए। हमारे महल के पीछे के भाग में अजीब सी आवाजें आती है, जैसे कभी कुतिया के भौंकने की, कभी कुतिया के बच्चों की कुंकू, कभी गुर्राने की। देखकर आओ, माजरा क्या है? जरा जल्दी लौटना। अच्छा जहांपना। बीरबल चले गए। बीरबल जब लौटे तो बादशाह ने प्रश्न किया, क्या माजरा है? कुतिया ब्याही है, 5 बच्चे दिए हैं, वे सब कुंकू करते हैं। कुतिया गुर्राती या भौंकती रही होगी रात में, कोई बात नहीं है वहां। 5 बच्चे हैं, उनमें नरमादा कितने कितने हैं? 2 नर, 3 मादाएं हैं, बीरबल ने बताया। रंग किस प्रकार के हैं? एक नर काला सफ़ेद, दूसरा बादामी, मादाएं 2 काली और 1 बादामी है। बीरबल का उत्तर सुनकर बादशाह प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने दिल पर गर्व किया कि उन्हें एक बुद्धिमान व्यक्ति मिला है जो उनके साथ रहता है। अपनी प्रसन्नता दबाए हुए बोले, अब तुम लोग समझ गए होंगे कि तुम में और बीरबल में क्या फर्क है। क्यों श्रीमान जी? जी, व्यक्ति का सिर झुक गया। जिस काम को वह 4 बार में कर सका था और 2.5 घंटा लगाया था, उसे बीरबल ने एक ही बार में केवल आधे घंटे में कर दिया था। वह समझ गया कि उनमें और बीरबल में क्या फर्क है। बीरबल ने जो मान पाया है, अपनी योग्यता के बल पर पाया है। तोता तो मर गए, मैं बेच सकते हो? बीरबल बोले, जितने में आप कहें हुजूर, उतने ही मैं बेच दूं। बीरबल ने उससे कहा, मैं इसे 10,000 रुपये में बेचना चाहता हूँ। बीरबल ने, जो हुक्म, कहकर वह डाली ले ली। तब बादशाह बोले, बीरबल, आपको हमें यह सबूत देना होगा कि फलां जगह इसको बेचा है। बीरबल ने यह भी मंजूर किया और अपने स्थान पर बैठ गए। दरबार से आकर बीरबल ने एक दर्जी को काली मखमल का रीला कुर्ता पाजामा और टोपी सीने का आदेश दिया। फिर कोयले की डाली को काफी बारीक पिसवाया। जब पिसते पिसते वह डाली सुरमे जैसी हो गई तो उन्होंने उसे एक आलीशान जवाहरात की डिब्बी में रखा। फिर उस डिब्बी को लेकर एक सोने के डिब्बी के अंदर रखा। इसके बाद उस डिब्बी को एक बड़ी चांदी के डिब्बी के अंदर रखा। इस प्रकार इस डिब्बी को उन्होंने 7 धातियों की डिब्बियों के अंदर रख लिया। तब डिब्बे को भी एक चमड़े की पेटी में रख लिया। इसके बाद एक काली आबनूस की हीरे पन्ने के नगों से जरी हुई छड़ी निकाली, जिसकी मूठ सोने की थी। इतने में ही दर्जी कपड़े ले आया। उन कपड़ों में भी बीरबल ने जगह पर कीमती जवाहरात और नग जड़ लिए। गले में भी बेशकीमती नगों की मालाएं पहन लीं। तब कपड़े पहने, हाथ में वह छड़ी लिए बीरबल मुंबई पहुंचे, जहां एक आलीशान सराय में जाकर आलीशान कमरे में जा ठहरे और शहर में मुनादी करा दी कि शहर बगदाद से एक सुरमे वाला आया है, जिसके पास ऐसा सुरमा है जिसे लगाने से उसके मरे हुए घरवाले दिखाई देने लगते हैं। उस आला दर्जे के सुरमे की एक सलाई की कीमत 10,000 रुपये है। यह मुनादी सुनकर शहर भर में तहलका मच गया। हर आदमी अपने मरे हुए को देखने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन सुरमे की कीमत सुनकर सबकी अक्ल खराब थी। उड़ते उड़ते यह खबर एक मारवाड़ी सेठ तक पहुंची। उस सेठ ने नौकर को सुरमे वाले को लिवाने सराय में भेजा। नौकर ने सराय में पहुंचकर बीरबल को सेठजी की फरमाइश बताई। बीरबल खुश होते हुए उस सेठ के पास पहुंचे। रास्ते से ही एक भीड़ उनके साथ हो ली।
वहां पहुंचकर नौकर ने बीरबल से हवेली के अंदर चलने को कहा। बीरबल बोले, हम किसी के घर नहीं जाते, आप अपने सेठ को बाहर बुलाइए। नौकर ने सेठ से सारा हाल कह दिया। तब सेठ जी अपने बाग में आ गए। वहीं एक कुर्सी पर बीरबल बैठ गए। लोगों की भारी भीड़ भी वहीं बैठ गई। तब बीरबल ने अपने चमड़े की पेटी खोली, फिर डिब्बी में से डिब्बी निकालने लगे। वहां पहुंचकर नौकर ने बीरबल से हवेली के अंदर चलने को कहा। बीरबल बोले, हम किसी के घर नहीं जाते, आप अपने सेठ को बाहर बुलाइए। नौकर ने सेठ से सारा हाल कह दिया। तब सेठ जी अपने बाग में आ आए। वहीं एक कुर्सी पर बीरबल बैठ गए। लोगों की भारी भीड़ भी वहीं बैठ गई। तब बीरबल ने अपने चमड़े की पेटी खोली, फिर डिब्बी में से डिब्बी निकालने लगे। फिर वह 7वीं जवाहरात की डिब्बी निकाली। सेठ जी तथा सब लोग बीरबल के कीमती लिबास, मालाएं तथा नग देखकर प्रभावित हो गए थे। तब बीरबल ने सेठ जी से कहा, 10,000 रुपये लाइए और देखिए अपने मरे हुओं को। सेठ जी ने 10,000 रुपये की मुहरें मंगवाकर बीरबल को दे दीं, जिन्हें बीरबल ने संभाल कर रख लिया। फिर एक सीपी की बनी सलाई निकाली और सुरमे से लपेटकर सेठ की आंखों के पास लाकर बोले, सेठ जी, इस सुरमे की एक और तारीफ यह है कि इससे उसी आदमी को अपने बुजुर्ग दिखाई देते हैं जो अपने माँ बाप से पैदा हो, दोगले से नहीं। यह कहकर बीरबल ने सेठ की आंखों में सलाई लगा दी और बोले, कहो सेठ जी, आपको बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं या नहीं? सेठ जी ने सोचा कि अगर नहीं कहता हूं तो इतनी बड़ी भीड़ और नौकर चाकरों के सामने दोगला साबित होता हूं। तब वह बड़े संकोच के साथ बोले, हाँ, मुझे सब दिखाई दे रहे हैं। तब बीरबल ने कहा, अच्छा तो अपना पूरा पता लिखकर मुझे अपने हाथ की सनद दीजिए, जिसमें लिखा हो कि मैंने 10,000 रुपये देकर इस सुरमे को लगाया और मुझे अपने बुजुर्ग दिखाई देने लगे। सेठ ने मजबूरीवश सनद लिख दी। बीरबल लौटकर बादशाह के पास आए। बादशाह पहले तो उन्हें पहचान ही नहीं सके, फिर पहचानकर हंस पड़े। बीरबल ने बादशाह को शुरू से आखिर तक का वृतांत सुनकर सनद दिखा दी, जिसे सुनकर व देखकर सारा खिलखिला उठा। तब बादशाह ने अपने साले साहब से कहा, कहिए साले साहब, बीरबल ने गैर मुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया है कि नहीं? मूर्ख के सामने चुप रहना ही श्रेयस्कर है। मूर्ख के सामने चुप रहना ही श्रेयस्कर है। एक बार अकबर बादशाह के उस्ताद पीर साहब मक्का से चलकर दिल्ली आए। रास्ता न जानने की वजह से उन्हें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। अकबर बादशाह ने उनकी बड़ी आवभगत की। कुछ दिन आनंद लेकर पीर साहब मक्का लौट गए। जब पीर साहब चले गए तो अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम्हारे भी कोई गुरु है, जैसे कि मेरे पीर साहब है? यदि है तो वे कहाँ रहते हैं, कभी आते जाते भी है या नहीं? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, मेरे भी गुरु है, लेकिन वह बाहर रहते हैं, कहीं आते जाते नहीं। हाल ही मैंने सुना है कि मेरे गुरुदेव किसी को कुछ बताते भी नहीं और कभी किसी से एक पैसा भी नहीं लेते। रुपए पैसे का उन्हें लोभ नहीं है। यह सुनकर बीरबल के गुरु के प्रति अकबर बादशाह के मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई और उन्होंने बीरबल से अपने गुरु से मिलवाने का आग्रह किया। अकबर बादशाह से बातें करके जब बीरबल रास्ते में आए तो उन्होंने देखा कि लकड़ी बेचने वाले एक बूढ़े ने परिश्रम करके लकड़ियों का एक गट्ठर बांधा हुआ है। वह सुबह से शाम तक इधर-उधर भटका, पर किसी ने भी उसे उचित मूल्य देकर वह गट्ठर नहीं खरीदा। लाचार होकर बूढ़ा लकड़हारा गट्ठर अपने घर वापस लिए जा रहा था। पहले तो बीरबल ने उस लकड़ी बेचने वाले से लकड़ियों के उस गट्ठर का मूल्य पूछा, फिर उसे अपने घर ले गए और उससे बोले, मालूम होता है कि तुम समय के कुचरक में फंसकर इस दीन अवस्था में पहुंचे हो। बीरबल ने उसे अच्छे साफ सुथरे वस्त्रों और काली जटा इत्यादि से युक्त ब्राह्मण साधु बना दिया। उसके हाथ में रुद्राक्ष की माला दे दी। फिर एक बड़े मंदिर के पीछे मृगचर्म के आसन पर बैठाकर उससे बोला, तुमसे मिलने बड़े बड़े अमीर उमराव आएंगे, पर उनसे तुम बिल्कुल मत बोलना। तुम्हें कितनी ही बहुमूल्य वस्तुएं वे क्यों न दिखाएं, पर तुम उनकी तरफ आंख भी मत उठाना। तुमसे जो कुछ भी पूछें, उसका जवाब मत देना।
बस अपने ध्यान में रहना और सिर्फ माला फेरते रहना। ध्यान रहे, यदि इसके अलावा तुमने कोई भी हरकत की तो तुम्हारी खैर नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी हरकतों को देखता रहूंगा। बूढ़े लकड़हारे ने बीरबल की बातों को स्वीकार कर लिया। जब बीरबल को यकीन हो गया कि वह भलीभांति स्वांग कर सकता है, तब वह अकबर बादशाह के पास दरबार में गए। दरबार में उस समय सभी दरबारी उपस्थित थे। बीरबल ने अकबर बादशाह को अपने गुरु के आने की शुभ सूचना दी और कहा, पहले तो गुरुदेव ने दर्शन देने से इनकार किया, पर मेरे खुशामद करने पर वह पधारे हैं और मंदिर के पिछले हिस्से में आसन जमाए हुए हैं। उन्होंने आप लोगों को दर्शन देना भी स्वीकार कर लिया है, लेकिन मुझे साथ आने को मना कर दिया है। यदि मैं हट करके जाऊंगा तो हो सकता है वह मुझे शाप दे दें। आथा आप और लोगों के साथ उनके दर्शन करने के लिए जा सकत। तोता तो मर गया। एक आदमी तोते को पकड़कर पढ़ाने लिखाने के बाद किसी बड़े आदमी को भेंट करके इनाम पाने का धंधा करता था। एक बार उसके हाथ एक बड़ा सुंदर तोता लग गया। उसने तोते को पढ़ा, उसे इंसानी बोली सिखाई। तोता भविष्य की बात बता देता था। उस आदमी ने वह तोता अकबर बादशाह को भेंट करके बड़ा अच्छा इनाम पाया। बादशाह ने तोते की देखरेख के लिए एक सेवक रख दिया और उसे हिदायत दी कि यदि तोता मर गया तो तुम्हें भी मार दिया जाएगा। जो व्यक्ति जीवित तोता मरने की खबर देगा उसे भी नहीं छोड़ूंगा। सेवक तोते को अपने साथ ले गया और उसकी खूब सेवा करने लगा। एक प्रकार से उसकी रक्षा का पूरा भार उसी पर था। लेकिन एक दिन वह तोता अचानक मर गया। रखवाला सेवक घबरा गया। वह भागा हुआ बीरबल के पास पहुंचा और सारी बात बताते हुए बोला, अब मेरी जान नहीं बच सकेगी सरकार, मुझे आप ही बचा सकते हैं। तोते की मौत की खबर मैं बादशाह को दूंगा तब भी प्राणदंड मिलेगा, और बादशाह स्वयं पता लगाते हैं तब भी प्राणदंड मिलेगा। अब मैं क्या करूं? तुम निश्चित रहो, कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूंगा, बीरबल ने उसे आश्वस्त किया। अगले दिन बीरबल बादशाह के पास आकर बोले, हुजूर, आपका तोता था। बीरबल ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। क्या हुआ? क्या तोता मर गया? मैं नहीं कह सकता। इतना ही कह सकता हूं कि आपका तोता आज न खाता है, न पीता है, न मुंह खोलता है, न बात करता है, न चलता है, न हिलता है, न उठता है और न ही फुदकता है, बीरबल ने बताया। लेकिन हुआ क्या उसे? आओ चलकर देखते हैं। बादशाह ने आकर मरे हुए तोते को देखा और बीरबल से बोले, वहीं पर नहीं बता सकते थे कि तोता मर गया। ऐसे कैसे कहता हुजूर? प्राण दंड जो मिलता, क्योंकि आपने कह रखा था मरने की खबर देने वाले को भी प्राणदंड मिलेगा। ओए, तभी वह रखवाला गायब है। बादशाह हंसे, जबकि वह बेकसूर है। हुजूर, तोता तो अपनी मौत मरा है। बादशाह ने रखवाले को माफ कर दिया। बीरबल की चतुराई से रखवाला बच गया। उसने बीरबल का आभार व्यक्त किया। समय का हेरवे। अकबर बीरबल की नोकझोंक चलती ही रहती थी। बादशाह को हंसीम जाक से बड़ा प्रेम था। इसी कारण बात बात में उनमें और बीरबल में हंसी के प्रसंग छिड़ जाया करते थे। हंसीम जाक में अकबर बादशाह क्रोधित भी हो जाते थे, किंतु बीरबल कभी क्रोधित नहीं होते थे। इस बात को मन में विचार कर बादशाह ने बीरबल को क्रोधित करने की नई युक्ति निकाली और बोले, बीरबल गाय रांधत। उत्तर में बीरबल ने कहा, बादशाह शुक्र खाए। बादशाह की बात से बीरबल तो क्रोधित न हुए, पर बीरबल की बात से बादशाह क्रोधित अवश्य हो गए। वह बढ़कर बोले, तुम मुझे मजाक के बहाने शुक्र खिलाते हो। हुजूर, आप भी तो मुझे गाय खिलाते हो। बादशाह अपने वाक्य का अर्थ बदलकर बोले, हमने तुम्हें रांधते वक्त गाने को कहा था। तत्काल बीरबल ने भी प्रत्युत्तर में कहा, आलमपनार, ने भला शुक्र खाने को कब कहा? तोफी, मैं तो कह रहा था, बादशाह शुक्र खाए अर्थात आपने तोता रखा हुआ है। सिर्फ समझ का ही हेरफेर है। आप बिना अर्थ समझे अकारण क्रोधित होते हैं। बादशाह निरुत्तर हो गए। जोरू का भाई। जोरू का भाई एक बार बादशाह सलामत हरम में अपनी बेगम के साथ बैठे हुए प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे।
इतने में एक कनीज ने आकर बादशाह को झुककर सलाम किया और निहायत अदब के साथ फरमाया, अलीजहा, तापके साले साहब तशरीफ लाए हुए हैं। बादशाह ने कनीज से पूछा, यहीं पर भेज दो। फिर बेगम की तरफ मुखातिब होकर बोले, बेगम, तुमने सुना है, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। बेगम भला कब चुप रहने वाली थी, बोली, जहांपनाह, आप भूल रहे हैं, आपने दूसरा फिक्रा गलत इस्तेमाल किया है। बादशाह ने कहा, अच्छा तो अब सही सुना दो। तब बेगम ने जवाब दिया, सारी खुदाई एक तरफ और दूल्हे का भाई एक तरफ। बादशाह बेगम की बात सुनकर हंसे। इतने ही में उनका साला अंदर आ गया और सलाम करके एक तरफ खड़ा हो गया। तब बादशाह ने कहा, साले साहब, तशरीफ रखिए। साले साहब सामने की कोठ पर बैठ गए। तब बादशाह ने पूछा, कहिए कैसे तकलीफ की, क्या बेगम को लिवाने आए हैं? साले साहब ने जवाब दिया, अलीजहा, मैं लिवाने नहीं आया, एक अर्ज करने आया हूँ। बादशाह ने कहा, फरमाइए, तहेदिल से आपकी अर्ज पर गौर किया जाएगा। यह सुनकर साले साहब ने अंदर ही अंदर खुश होकर कहा, एक मर्तबा हुजूर ने फरमाया था कि अगर बीरबल की काबिलियत का कोई मुसलमान हो तो हम बीरबल की जगह उसे दे सकते हैं। बादशाह ने कहा, बेशक। साले साहब ने जवाब दिया, जहांपनाह, मेरी परीक्षा ले ली जाए और अगर मैं परीक्षा में ठीक साबित हो गया तो मेरा चुनाव उस जगह पर किया जाए। बादशाह अपने साले की बात सुनकर एक बार तो थोड़ा हंसे, फिर बेगम की तरफ देखते हुए बोले, साले साहब, अगर आप परीक्षा में खरे उतरे तो यकीन मानिए हम आपको वजीर बना देंगे। उसी समय बादशाह ने अपनी कनीज को कोयले की डाली ले आने का हुक्म फरमाया। वह कनीज कोयले की डली को एक निहायत ही खूबसूरत रकाबी में रखकर बादशाह के सामने हाजिर हो गई। तब बादशाह उस कोयले की डली को अपने साले साहब को देते हुए बोले, साले साहब, अगर आप 3 दिन के अंदर अंदर इस कोयले को 10,000 रुपये में बेच आओगे तो हम आपको बीरबल से होशियार समझेंगे, यही आपकी परीक्षा होगी। बादशाह की बात सुनकर साले साहब के पांवों से जमीन खिसकने लगी। वह बेहद अफसोस के मारे घर आ पड़े और मन ही मन कहने लगे, या अल्लाह, इस कोयले का तो कोई एक पैसा भी न देगा। भला यह 10,000 रुपये में कैसे बिक सकता है? मैं इस परीक्षा को कैसे पूरा करूं? बादशाह ने बीरबल को अपने से जुदा न करने के लिए मुझ पर भारी जुल्म किया है। या खुदाए, वजीर आजम बन ही नहीं सकता। बीरबल भी तो इस कोयले के 10,000 रुपये नहीं ला सकता। क्यों न मैं बादशाह से इस बात को कहूं? इस प्रकार सोच विचार करते हुए तीसरे दिन बादशाह के सामने रोनी सी सूरत में बोले, हुजूर, गुस्ताखी माफ, इस कोयले के 10,000 रुपये कोई नहीं दे सकता, यह तो एक पैसे का भी नहीं। तब बादशाह ने हंसते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं, आप दरबार में तशरीफ लाइए। 8 साले साहब दरबार में पहुंचे। तभी दरबारी उनको निहायत सुस्त देख उनकी सुस्ती का सबब पूछने लगे। साले साहब ने अपना सिर चकराने का बहाना किया। इसी समय बादशाह दरबार में तशरीफ जाए। दरबार के जरूरी मामलातों से खाली होकर बादशाह ने अपने साले साहब की तरफ देखा। तब इशारा समायकर साले साहब ने दरबार में एक विशेष दरबारी को वह कोयले की डाली को देकर बादशाह के सामने पेश करने को कहा। वह विशेष दरबारी उस कोयले की डाली को लेकर बादशाह के सामने ले गया और पेश कर दी। बादशाह वह कोयले की डाली बीरबल को दिखाते हुए बोले, बीरबल, तुम इस कोयले को कितने दाम में बेच सकते हो? बीरबल बोले, जितने में आप कहें हुजूर, उतने ही में बेच दूं। बीरबल ने उससे कहा, मैं इसे 10,000 रुपये में बेचना चाहता हूँ। बीरबल ने जो हुक्म कहकर वह डाली ले ली। तब बादशाह बोले, बीरबल, आपको हमें यह सबूत देना होगा कि फलां जगह इसको बेचा है। बीरबल ने यह भी मंजूर किया और अपने स्थान पर बैठ गए। दरबार से आकर बीरबल ने एक दर्जी को काली मखमल का रीला कुर्ता पाजामा और टोपी सीने का आदेश दिया। फिर कोयले की डाली को काफी बारीक पिसवाया। जब पिसते पिसते पह डाली सुरमे जैसी हो गई तो उन्होंने उसे एक आलीशान जवाहरात की डिब्बी में रखा। फिर उस डिब्बी को लेकर एक सोने के डिब्बी के अंदर रखा।
इसके बाद उस डिब्बी को एक बड़ी चांदी के डिब्बी के अंदर रखा। इस प्रकार इस डिब्बी को उन्होंने 7 धातियों की डिब्बियों के अंदर रख लिया। तब डिब्बे को भी एक चमड़े की पेटी में रख लिया। इसके बाद एक काली आबनूस की हीरे पन्ने के नगों से जरी हुई छड़ी निकाली, जिसकी मूठ सोने की थी। इतने में ही दर्जी कपड़े ले आया। उन कपड़ों में भी बीरबल ने जगह जगह पर कीमती जवाहरात और नग जड़ लिए। गले में भी बेशकीमती नगों की मालाएं पहन लीं। तब कपड़े पहने, हाथ में वह छड़ी लिए बीरबल मुंबई पहुंचे, जहां एक आलीशान सराय में जाकर आलीशान कमरे में जा ठहरे और शहर में मुनादी करा दी कि शहर बगदाद से एक सुरमे वाला आया है,